अंशुमा जी इटारसी जतान, संगीता दीदी भोपाल जतान, रमेश जैन, रमेश भैया जो भी हैं, रमेश भैया के नाम से जो भी जुड़ा है रमेश भैया को जतान। और कौन है, एक आध कमेंट आन दीजिए। पुष्पलता बुआ जी जतान, नमिता जी जतान, सुरेखा दीदी जतान। मणिबुआ जतान, सोनिका जी जतान, अनीता जी छिंदवाड़ा जतान, वैशाली दीदी जतान, कीर्ति जतान, अलका जी जतान। अब यदि और कोई रह गया हो तो बताएं। 10 लोग हैं। स्वाति समैया, स्वाति दी जैतांतरण। पार्टिसिपेट 10 लिख रहे हैं, जैतांतरण तो शायद 10 से ज़्यादा लोगों से बोल चुका हूँ। 11 पार्टिसिपेट। सुप्रिया जी इंदौर जैतांतरण। तारण के नाम से कौन जुड़ता है, हम रोज पूछते हैं। सोनाली दी जैतांतरण। अंकिता बहन जैतांतरण, सरिता चाची जैतांतरण। चलिए अपन मंत्रोच्चारण ले लेते हैं। डॉक्टर एस के जैन साहब, रेखा जैन जैतांतरण। रेखा जैन के नाम से कौन है याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी ठीक है, जैतांतरण। रिमी बहन जैतांतरण। रिमी ने रुचि बहन जैतांतरण। राधा जी विदिशा जैतांतरण। चलिए 3-4 मिनट निकल गए अपने। इटारसी, हाँ अंशुमा जी से हम पहले कर चुके हैं ना। चलिए मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण का है, मंगलाचरण का है, अपना सर्वत्र यही है। अर्घ्य ध्रुव शमोशरण उत्पन्न जयवंत। अर्घ्य ध्रुव शमोपन्न जयवंत। अर्घ्य ध्रुव शमोशरण उत्पन्न जयवंत। अर्घ्य ध्रुव शमोशरण अर्घ्य ध्रुव शमोशरण उत्पन्न जयवंत। अर्घ्य ध्रुव शरण उत्पन्न जयवंत। अर्घ्य ध्रुव शमोशरण उत्पन्न जयवंत। अर्घ्य ध्रुव शमोशरण उत्पन्न जयवंत। अर्घ्य ध्रुव जयवंत। बोलिए आचार्य सदगुरु संत तारंत्र महाराज की जय। चलिए आप लोगों का यदि मत हो तो अपन ने 24 अर्क का सेट कर लिया था। नाभि नहीं, गुप्त, कंठ, वो नीचे चलते, गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल। इन 4 कमलों पे 24 अर्क पूरे होते हैं। 24वीं अर्क गाथा फूलना भी है। अपन उसके अनुरूप 24 अर्कों की चर्चा कर ली है। लोगों में से 3 लोग भी मैसेज भेज देंगे, उन 24 अर्कों का रिवीजन हो जाएगा। पहले मैसेज भेज दिया तो उन 24 अर्कों का अभ्यास रिवीजन हो जाएगा। और यदि नहीं आया तो अपन चलते हैं सीधे मुख कमल की ओर। आपका टाइम शुरू होता है अब। यदि आपको पुराने निकले हुए 24 अर्क फिर से रिवीजन करना है तो आज का पूरा दिन निकल सकता है। तो 24 अर्क रिवीजन हो सकते हैं।
नहीं तो अपन चल रहे हैं सीधे मुख कमल की ओर। चलिए, किसी का मन नहीं है। यहाँ तक अपन आ चुके थे। आप कंठ कमल को अच्छी तरह से पहचानते हैं। सुई रंजित सियर, सुई, इसको अपन एक एक लाइन में बोल के आगे चलते हैं। तो अपना जो भाव है, जो अपनी गुरुदेव ने अर्कवान अर्क रूप बीतराग तत्व की जो साधना कही, उसके अनुसार अपन इन अर्कों को जान रहा है, समझ रहा है, इनकी अनुबोधना करने का अभ्यास कर रहा है। चलिए, अर्घ 240 नहीं 24 लिखना चाहा होगा आपने। आवाज आ रही है, आवाज डिस्टर्ब है, कट रही है। आगे बढ़ना, 1 मिनट के लिए हम आपको 1 सेकंड के लिए हम कनेक्शन चेंज कर रहे हैं। चलिए, आज बहुत समय नष्ट हो गया, 10 मिनट खराब हो गए। अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, अपने फटाफट रिवीजन करते हैं। ये रहा अपना 4 कमल का भाव। अतीन्द्रिय स्वभाव में रंजायमान करने वाली परिणति, जो अपने ही गायक भाव रूप प्रकट है, उसका नाम सुई रंजित अर्क है। सुई उवंशी अर्क, अपने पूर्ण ज्ञान के प्रकाशमान तेजोत्मय परिणति, जिसके उत्पन्न होने से अपने आप ही अज्ञान अंधकार बुला जाता है, वह अंतर्भाव की शाश्वत स्वभाव की अनुभूति, वह उवंशी अर्क है भैया। थिपंशी अर्क, अपने ही छायक भाव की सामर्थ्य को प्रकट करने वाला, जो अंतर का दृढ़ श्रद्धान है, अभेपना है, अपने अंतर की जो भावना है गहरी छायक भाव की, छायक स्वरूप की, वो अपनी जो अंतर गहरी भावना है, वो थिपंशी अर्क है भैया। और ममलशी अर्क भैया, अपना जो आनंद में ममल स्वभाव है, उसको देख लेना बस, बहुत सरल सी बात है। ममल स्वभाव की गहरी स्वीकारता होना ममलशी अर्क है। इन 4 अर्कों का अपन ने स्वरूप समझा, इनकी अपन ने चर्चा करी। ये कंठ कमल के थे। आज अपन चलते हैं अपने नवीन स्वभाव, नवीन कमल की ओर। अब इसके बाद अपना कमल आता है मुख कमल है। आपको कमलों के नाम याद हैं। अब अपनी बारी है कि अपन इन अर्कों के नाम याद करें। मुख कमल पे, कंठ कमल पे मात्र 4 है अर्क, मुख कमल पे 6 है। याद रहेगा अपने को, याद भी होगा पहले से, क्या कि व्यक्त सी अर्क, व्यक्त बोल दे तो भी कोई गलती नहीं है, लेकिन नाम में विक्त सी अर्क। उसके बाद है सुई समय सी अर्क, याद रखिएगा। समय सी अर्क ये अपना हृदय कमल पे था, लेकिन नहीं, नाभि कमल पे था, लेकिन यहाँ है सुई समय सी अर्क, याद रखिएगा। यहाँ सुई समय सी अर्क। यहाँ अगला अर्क है सुनंद सी अर्क। उसके बाद है हियार सी अर्क, हियार सी अर्क। और ऊपर कौन सा था अपना? ही रमण सी अर्क था, याद रखिएगा। अंतर याद रखिएगा। ऊपर अपना हृदय कमल पे ही रमण सी था, यहाँ हियार सी है। जान सी अर्क, जैन सी अर्क। ये जैन जाति वाला नहीं है, ठीक है। ये 6 अर्क है। यहाँ आप यदि इस प्रकार से देखना, इस प्रकार से देख लीजिए। विक्त सी अर्क है मुख कमल पे, विक्त सी अर्क का आह्वान करना अपने को, विक्त सी अर्क की अनुमोदना करना है। सुई समय सी अर्क की अनुमोदना करना है। सुनंद सी अर्क, याद रखिए, सुनंद सी अर्क की अनुमोदना करना है। हियार सी अर्क, याद रखिए। हृदय कमल पे ही रमण सी अर्क अलग था, वहाँ सह्यार सी अर्क था, ठीक है।
लेकिन यहाँ हियार सी अर्क है, याद रहेगा, और जान सी अर्क और जैन सी अर्क। इस प्रकार से 6 अर्क अपने मुख कमल में विद्यमान है। मुख कमल जहाँ से हम बात कर रहे हैं इसका नाम मुख कमल नहीं है, वो बाहर का हिस्सा है। आत्म ध्यान की साधना में इस मुख और ये पीछे का जो हिस्सा है, तालु गर्दन का हिस्सा, इन दोनों के बीच में कमल खिलता है, बीचों बीच सेंटर पॉइंट में। और आत्म ध्यान में ज्ञानी इसका चिंतन करता है। अपन इतनी गहरी साधना तो नहीं कर पा रहे कि इस कमल को खिला सकें, हाँ, लेकिन ये जो अर्क है ये यहाँ है अपने सर्वात्म प्रदेशों में, ये आत्मा का प्रकाश है। अपन उस प्रकाशवान स्वभाव की अनुमोदना कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ प्रकाशवान स्वभाव की अनुमोदना का मार्ग बना रहे हैं। तो अपन चलते हैं इनके स्वरूप की ओर कि इन अर्कों का स्वभाव, इनका स्वरूप क्या है, इनकी अनुभूति क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इनमें क्या आनंद भरा है। देखिए, पहला है व्यक्त सी अर्क। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। अपन ने प्रत्येक अर्क में देखा है कि जो अर्क का नाम है वैसा ही उसकी परिणति है, वैसे ही इसका कार्य है। इस अर्क का नाम क्या है? इस अर्क का नाम ही है व्यक्त सी अर्क। देखो, नाम ही व्यक्त सी अर्क है। अब नाम व्यक्ति सी अर्क है तो प्रकाश रूप को व्यक्त करने वाला है ना। अक्षर स्वर व्यंजन, व्यंजन 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 मतलब आत्मा व्यक्त केवल ज्ञान स्वभाव है भाई। आत्मा कोई गुप्त शक्ति नहीं है। आत्मा तो अज्ञानियों के लिए गुप्त है, याद रखिएगा। आत्मा किसके लिए गुप्त है? आत्मा अज्ञानियों के लिए गुप्त है भाई। अज्ञानियों के लिए क्यों गुप्त है? क्योंकि अज्ञानी इस चैतन्य पदार्थ को होते हुए भी अनुभव में नहीं देखता। याद रहेगा आपको, आत्मा किसके लिए गुप्त है? आत्मा अज्ञानियों के लिए गुप्त है, ज्ञानियों के लिए गुप्त नहीं। आत्मा अज्ञान, अनीति, अनाचार करने वाला व्यक्त किन के लिए है? आत्मा ज्ञानियों के लिए व्यक्त है भैया, याद रखिएगा। आत्मा किन के लिए व्यक्त है? आत्मा भैया ज्ञानियों के लिए। तो ज्ञानियों के लिए व्यक्त है मतलब अपने ही शुद्ध स्वरूप को व्यक्त, प्रकट, प्रत्यक्ष। देखो, 3 शब्द दिए। प्रकट उसका भी अर्थ वही होता है, प्रत्यक्ष उसका भी अर्थ वही। आत्मा को व्यक्त कर लेना, प्रकट कर लेना, प्रत्यक्ष कर लेना। अरे अज्ञानता में अपन ने बहुत संसार के चक्कर लगाया भैया, अज्ञान की यात्रा करी भगवान आत्मा। लेकिन अब ज्ञान पद का ज्ञानी जब आत्मा को, जब भव्य जीव को कारण से स्वीकार होती है कि मैं आत्मा ज्ञान में चैतन्य घन पिंड अनंत चतुष्टय का धारी गायक तत्व भगवान आत्मा, जब ज्ञान जीव को, आत्मा के जीव को जब ये बात स्वीकार होती है, क्या बात स्वीकार होती है कि ये आत्मा ही अनंत, ये बात मोक्ष का मार्ग बनता है। क्या प्रसाद जगाता भैया? अंतर कैसा? आत्मा ही परमात्मा क्या करता है? वो जीव व्यक्त करने का बार अनुभव में तीनों लोग देखना, ऐसा अंतर में ही व्यक्त जानना, ऐसे व्यक्त, और उनके नजरों में साक्षात अपना परमाणु झूलता है। एक आगे साधना करना चाहते हैं ना अपन, चिदानंद आत्मा को सिर्फ आचार तरह से ही जो परिणति अपने चतुष्टय को व्यक्त कर दे उसका नाम है व्यक्ति सी अर्क। अर्थात मेरे अंदर में अनंत चतुष्टय का प्रकाश गंभीर करने वाला जीव में अनंत काल तक जन्म मरण करने का स्वभाव थोड़ी ना मेरी आत्मा का, वो व्यक्त हो जाए जिस परिणति से, जो परिणति जाके उस अंतर आत्मा को उस प्रकाशवान स्वभाव से मिलन कर ले, उस प्रकाशवान स्वभाव को सामने जगमगा दे कि देखो ही, उस परिणति को कह देंगे भैया। तो क्या दे रहे हैं? नेटवर्क का कनेक्शन खत्म होने के कारण से आपका एक भी कमेंट मुझ तक नहीं आ रहा, इसलिए आप कुछ भी लिख रहे होंगे तो मेरे तक नहीं आया। उस आनंद के लिए डाल सकते हैं लेकिन मेरे तक कुछ नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो मेरे तक अभी आपका कोई भाव नहीं आएगा, तो बस आपका, मुझे विश्वास है क्या कि आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहे हैं अपने स्वरूप को व्यक्त, अपनी भावनाओं से व्यक्त करो, आत्मशक्ति से, अपनी दृढ़ भावनाओं से। जब इस आत्मा की ओर अपनी दृष्टि दोगे तो मंसूर है, तो चैतन्य की जगमगाहट है। ये तो अभी हमें वो आत्मा जानने में नहीं आ रहा, ऐसा विकल्प छोड़ के उसे व्यक्त, बुद्धि चोर है जो इस आत्मा को देखती नहीं है, खेल ही नहीं। तो पुलिस का खेल तो
बच्चे खेलते हैं, चैतन्य में, ज्ञान में, आनंद में सदैव ही अपने स्वरूप से व्यक्त है, प्रकट है और प्रत्यक्ष ही साक्षात्कार रूप है भैया। बस इसे अपने अनुभूति में देखने के लिए ललायत हो जाओ चेतना। इस आत्मा को अपनी स्वानुभूति में परखने के लिए, इस आत्मा को अपने ज्ञान अनुभव में उठाने के लिए, अर्थात इसे अपनी ज्ञान अनुभूति में देखने के लिए तुम ललायत हो जाओ, ललायत। गहरी आत्म रुचि के साथ तुम इस आत्म चतुष्टय भाव को प्रकट कर लो चेतना। अब आई कि नहीं आई समझ में? क्या अपने शुद्ध स्वरूप को व्यक्त, प्रकट, प्रत्यक्ष देखना, व्यक्त सियार कि है और है। और चेतनात्मा जब तुम अपने ही स्वभाव को, अपने ही वीतराग परिणाम को, अपने ही गायक आत्मा को जब तुम स्वयं व्यक्त देखोगे, जब तुम स्वयं उसे व्यक्त देखोगे, उसे स्वयं व्यक्त रूप जानोगे, तुम जब स्वयं उसे व्यक्त रूप पहचानोगे तो भैया वो तुम्हारे अंतर में स्वयं व्यक्त हो जाए। अरे अंतर का बहुमान तो जगाओ चेतनात्मा, व्यक्त सी अर्थ। अरे अपन तो अनादिकाल से क्या मानते आए, कहीं छुपा है, कहीं गुप्त है। तो उनके लिए छुपा है, उनके लिए गुप्त है जिन्हें इसकी रुचि नहीं है। यहाँ तो गुप्त है भैया, छुपा हुआ है। किनके लिए गुप्त है, किसके लिए छुपा हुआ है? मूढ़ जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए। ज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए उनकी दृष्टि में त्रकाल जयवंत है, त्रकाल जयवंत, शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये वीतराग भाव ज्ञानियों को अपनी दृष्टि में त्रकाल जयवंत है। अब बात इतनी सी है कि आपको इसका बहुमान कितना आता? बहुमान कि ये आत्मा है तो इसका बहुमान कितना आता है, इसकी प्रसन्नता कितनी आती? प्रसन्नता। भैया कहने लगे हमें बहुमान नहीं आता, हमें प्रसन्नता नहीं आती। तो भगवान आत्मा जब अपने को इस आत्म स्वभाव को बहुमान नहीं आता, इसकी प्रसन्नता नहीं आती, तो ये कभी व्यक्त नहीं होगा। याद रखिएगा, ये आत्मा कब व्यक्त हो सकता है? जब अपने अंतर में इसका गहरा बहुमान हो, गहरा बहुमान। जब अपन गहरे बहुमान के साथ इस आत्म चतुष्टय भाव की, इस ज्ञानानंद स्वभाव की अंतर अनुभूति को अपने ही आनंद में व्यक्त कर लेंगे, तब ये व्यक्त होगा भाई। देखिए भैया, ये कोई पर वस्तु नहीं है जो आप बाजार से खरीद के लिया, ये तो आत्मा का वीतराग भाव है, आत्मा का त्रकालिक जयवंत स्वभाव है। ये तो अपने बहुमान से ही प्रकट होगा बस, और कोई रास्ता नहीं है इसे प्रकट करने। ये आत्मा कोई पराया धन नहीं है, ये आत्मा कोई पराई वस्तु नहीं है, ये आत्मा कोई दूसरों का परिणाम नहीं है, दूसरों का परिणाम नहीं है। ये व्यक्त सत्ता, ये चिरानंद में आत्मा, ये कहीं और उत्पन्न होने वाला पदार्थ नहीं है। ये त्रिकाल शुद्ध निरावरण अपने ही ज्ञान विज्ञान में पद में रमणी पदार्थ आत्मा चतुष्टय का धारी है, अनंत चतुष्टय का धारी है। इसको अपनी अंतरात्म रुचि में देखो भगवान, इसको अपने ज्ञान मात्र स्वरूप में देखो, इसको अपने ज्ञायक मात्र परिणाम में देखो, ज्ञायक मात्र परिणाम, ज्ञायक मात्र परिणाम, ज्ञायक मात्र परिणाम। चेतनात्मा एक हमने इसको देख लिया तो ही तुम्हें मुक्ति दिखाई देगी बस। और नहीं तो संसार है, और संसार तो संसार की भावधारा से ही चलेगा। और देखो आपको इसका बहुमान करना पड़ेगा। तो बहुमान ऐसे नहीं कि दिखता नहीं है, हमें मिलता नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, वो साक्षात्कार शक्ति ही है, प्रकाशमान शक्ति है, वो मेरा ही स्वभाव है। अपने अंतर में अपने मुख कमल पे कमल आकार, कमल आकृति बनाओ और सबसे पहले अर्क को विराजमान करो, इसकी अनुमोदना करो, इसकी भक्ति करो, इसका बहुमान करो, और सबसे पहले इसको विराजमान करके इस बात का प्रगाढ़ विश्वास करो भैया, अरे आत्मा अपने ही व्यक्त स्वभाव है बस। ऐसा जब गहरी आस्था से इसकी अनुमोदना करेंगे ना अपन, जब इस अर्थ का आह्वान करेंगे, इस अर्थ को अपन भगवान की वाणी का उपदेश मान के इस अर्थ को अपने अंतर में
क्या करेंगे भैया, जागरण करेंगे भैया, नहीं है वो व्यक्ति ही है, वो परमात्मा मेरे ज्ञान का ही विषय है, वो परमात्मा मेरे अनुभव का ही विषय है, वो परमात्मा मेरा ही प्रकाशमान रूप है, वो व्यक्ति ही है, वो उजागर ही है, वो प्रकट ही है, वो प्रत्यक्ष ही है। अरे जब जब मैं वहाँ देखता हूँ, जब जब मेरी दृष्टि उस चैतन्य भाव पर जाती है, तो वो साक्षात्कार रूप ही दर्शन में आ रहा है। बस ऐसे गहन विश्वास के साथ जब आप व्यक्ति सी अर्थ का अनुमोदन करेंगे तो आपके अंदर के सारे द्वंद्व मिट जाएंगे, आपके सारे भेद विचार नष्ट हो जाएंगे और आपको चारों तरफ प्रकाशित होता हुआ, आपकी विश्वास शक्ति से, आपकी श्रद्धा के बल पे आपको चारों ओर प्रकाशित होता हुआ वह दिव्य चैतन्य स्वभाव, वो अर्क स्वभाव साक्षात्कार रूप प्रकट हो जाएगा। अर्क है, अर्क जो अपना भीतराग भाव है ना, प्रकाश ही प्रकाश, शुद्ध प्रकाश ही प्रकाश, जो अपना भीतराग भाव है ना, वो भाव व्यक्त हो जाएगा, साक्षात्कार रूप आ जाएगा। सावधान चेतन, सावधान चेतन, सावधान, सावधानी रखो चेतन आत्मा। गुरु महाराज क्या सावधानी रखें? अरे अपने स्वभाव को स्वानुभूति प्रमाण अनुभव से सिद्ध कर। क्या स्वानुभव लगा, क्या कैसा स्वानुभव, किसका स्वानुभव? अरे अपने ही वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव के होने का, ये अपना भाव है चेतन। देखो भैया, व्यक्ति सी अर्क की चर्चा 2-4 घंटे भी करी जाए ना, पूरी नहीं होगी। क्यों पूरी नहीं होगी भैया? इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो व्यक्त आत्मा तो अनंत चतुष्टय में, कब तक कहोगे उसे आप? बस एक बार में यदि आप आंख बंद करके या अपने हृदय को समर्पण करके एक बार आह्वान कर लोगे ना, बस तो वो माही की माही जागृत हो जाएगी। प्रकाश ऐसा ही होता है कि आप प्रकाश 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 चिल्लाते रहो, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान जी एक बार देखो अंतर में उतर के, तो वो प्रकाश जगमगाता हुआ सर्व आत्म प्रदेशों को चैतन्य ज्योति में जगमगाता हुआ आपको सर्वांग में अनुभव में आएगा। प्रकाश का स्वभाव ही ऐसा है। तो आज अपना जो विषय चल रहा है वो व्यक्ति सी अर्थ का है। व्यक्ति सी अर्थ में क्या जानने में आ रहा भैया आपको? अपना ही व्यक्त ममल स्वभाव, याद रखिएगा। आज से श्रद्धान कर लीजिए आप इस व्यक्ति सी अर्क के आश्रय से, आज से आप दृढ़ श्रद्धान कर लीजिए। क्या श्रद्धान कर ले? कि मेरा आत्मा व्यक्ति सी अर्क में है। आपको आनंद आ रहा होगा निश्चित ही, लेकिन आपका आनंद कमेंट के रूप में मेरे पास तक नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं अगले अर्क की ओर जा रहा हूँ। व्यक्ति सी अर्क के तुरंत बाद आचार्य तारण तरन जिन स्वामी कहते हैं सुई समय सी अर्क। देखिए भैया, बहुत अंतर की साधना है और इस साधना में समय का सार है भैया। आपने पहले समय सी अर्क पढ़ा था, तो उसकी परिभाषा याद दिलाएं हम आपको। अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में शुद्ध आत्मा में श्रवण करना, इसका नाम समय सी अर्क की परिणति थी। लेकिन अब उसी को थोड़ा सा विशेष कर दिया। क्या विशेष कर दिया भैया? सुई समय सी अर्क, सुई समय सी अर्क। आत्मा कैसा है भैया? आत्मा अपने स्व समय में है। कैसे है? अपन गुरुदेव की इस अमृत मंगलवाणी से जानने का अभ्यास करते हैं। क्या है? अज्ञान के अंधेरे से बचाने वाला। देखो देखो, सुई स्वयं प्रकाशमान शक्ति है, स्वयं देदीप्यमान ज्योति है, स्वयं तीकृत, स्वयं त्रिकाल जागृत जयवंत सत्ता है भैया। याद रखिए, सुई 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 स्व समय, पर समय की बात नहीं। पर समय में आत्मा है ही नहीं, आत्मा तो स्व समय में ही। पर्याय में, पर समय में आत्मा का किंचित भी प्रवेश है ही नहीं भैया। तो यहाँ क्या बात चल रही है? सुई समय सी अर्क। तो देखिए क्या कह रहे हैं सर्वज्ञ जनन भगवान। क्या है सर्वज्ञ भगवान की वाणी का सार? क्या है? अज्ञान के अंधेरे से बचाने वाला है। इस संसार में जितना अज्ञान फैला भैया, इससे आपकी रक्षा करेगा। ऐसा ज्ञान, अरे भगवान जी मैं करता, मैं धरता, मैं बनाता,
ये सब पर समय है, इससे आपकी रक्षा करेगा। मुझ में राग हो रहा है, मुझ में द्वेष हो रहा है, मुझ में मोह है, मुझ में कर्तव्य है, मैं शरीर भाव में हो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये सब पर समय है। इससे आपकी आत्मा की रक्षा करेगा। याद रहेगा आपको कि आप भूल जाएंगे। सुई समय से अर्थ की बात चल रही है। तो सुई समय से अर्थ क्या है? अज्ञान के अंधेरे से बचाने वाला। जो अनंतानंत अज्ञान का अंधकार है, जो गहरा अज्ञान का अंधकार है, जो गहरे में और गहरा और गहरा और गहरा अनंत संसारी जीवों में जो पाया जाता है, उसका नाम है अज्ञान। एक भाव है, अनंत संसारी जीवों में एक भाव पाया जाता है, अज्ञान, बस। और फिर उसी अज्ञान के भेद है उदायक भाव, आदि 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 आदि। उस एक अज्ञान के भेद है मिथ्यात्व, उदायक भाव और सब 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 सब। तो अब अनंत संसारी जीवों में एक ही भाव पाया जाता है, अज्ञान। उस अज्ञान को जड़ से मिटाने वाला है, जड़ से मिट जाएगा अज्ञान। याद रखिएगा, सुई समय सी अर्क। समय सी अर्क की परिभाषा आपको याद है? अभी सुई समय सी अर्क की बात चल रही है। मुकमल पे विराजमान सुई समय सी अर्क। अब इसकी परिभाषा का प्रारंभ भी यहीं से हुआ। क्या? जो अपने में आत्मा जो पूर्ण है, उस आत्मा में पर समय का प्रवेश भी नहीं है भैया। तो सबसे पहली बात आई क्या? अज्ञान के अंधेरे से बचाने वाला भाई। अब जब अज्ञान के अंधेरे से बचाएगा तो कहाँ लेके जाएगा? प्रकाश स्वरूप, आहा आहा, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। यह है अंतर अनुभूति की बात है, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान से बात करता है, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान से मुलाकात करता है, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान में रमण करता है। ये अंतर आत्मा की बातें हैं, अंतर से मुलाकात की बात है भैया। जो ज्ञान मिलते हैं अपने गायक स्वभाव से, वो जान पाएंगे इस बात। देखिए क्या कहते हैं आचार्य श्रीमद जी का उपदेश होता है, क्या कहते हैं वो? अज्ञान अंधकार से बचाता है, लेकिन कहाँ लेके जाता है? प्रकाश स्वरूप स्वसमय शुद्ध आत्मा की अनुभूति, सुई समय सी अर्घ्य। भैया हमने आपसे पहले ही कहा था, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। बस ये अनुभव का नाम सुई समय, स्वसमय, प्रकाशवान चतुष्टय में आत्मा, इसका ही नाम सुई समय सी अर्घ्य। अब देखो कितना अलौकिक है ये मार्ग, ये अध्यात्म कितना गहरा है, ये स्वसमय कितना गहरा है, ये परमार्थ की परम आराध्य अपने परमार्थ की चर्चा ये कितनी उत्कृष्ट है। ये परम भाव का खेल, ये परम भाव में शक्ति को सिद्ध करना ये कितना श्रेष्ठ है, कितना उद्यम है इसमें, क्या आनंद है इसमें। देखो तो आप क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद क्या कहते हैं? कहते हैं अज्ञान अंधकार से तो तेरी रक्षा करेगा। ये सुई समय से यार के लिए अंदर से उत्पन्न हो जाएगा, तो पर समय में तुझे एक समय के लिए जाने नहीं देगा, पर समय में जाने से रोकेगा आत्मा को। आत्मा को पर्याय भाव का कर्ता धर्ता मानने ही नहीं देगा, आत्मा को इंद्रिय विषयों में जोड़ने ही नहीं देगा, आत्मा को वैकारिक परिणाम उसकी ओर झांकने नहीं देगा भैया। वहां से तो रोक लेगा आत्मा को, और फिर कहाँ रखेगा? काय की बागड़ लगा देगा। वो स्व समय चतुष्टय में मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, अनंत प्रकाश का धारी हूं। ऐसी अंतर प्रकाश में स्व समय शुद्धात्मा की जगमगाती हुई परिणति, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव का जगमगाता हुआ गहरा भाव, ऐसे शुद्धात्म चतुष्टय में अंतर आत्मा का सहज अंतर स्वभाव में भाव, अंतर स्वभाव में भाव। जब ऐसा भाव पकड़ में आता है तब पता लगता है भगवान आता। क्या पता लगता है? क्या पता लगता है? क्या पता लगता है? क्या पता लगता है? अरे भगवान जी, जब ऐसा भाव शुद्ध भाव पकड़ में आता है अंतर में, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, कि मैं आत्मा प्रकाशवान स्वरूप स्वसमय शुद्धात्मा सहज अनुभव गम में परमात्मा हूँ। जब ऐसा स्वसमय स्वयं में बरतता ना, तो सुई समय से की परिणति जगमगा जाती।
तब जीव को बोध आता है कि आहा आहा आहा, देखो तो कैसा अद्भुत और अतीन्द्रिय मेरा स्वासमय परमात्मा शुद्ध प्रकाश में, कैसा मेरा अंतरात्मा सर्वांग में ही कैसा ज्योति स्वरूप जगमगा रहा है। और देखो तो मेरी मूर्ता, मेरी अज्ञानता, मेरा पागलपन ऐसे ज्योतिर्मान महाचतुष्टय अनंत वीतराग चतुष्टय में अपने अंतर स्वभाव को भूल के देखो तो मैं कैसा संसार में परिभ्रमण कर रहा था। तब ही जीव को अंतर शक्ति का बोध आता है। और जब तक जीव ऐसे अंतर स्वभाव को नहीं देखता, ऐसे अंतर स्वभाव को नहीं जानता, तब तक ही 4 गति 84 लाख योनियों में अपना सर पटक पटक के रोता है भगवान। रोएगा जीव, रोएगा इस संसार में, तू सर पटक पटक के रोएगा। रोने का कारण जानता है कि अज्ञान से तेरी रक्षा नहीं हो रही। तू पागल हुआ जा रहा है इंद्रिय विषयों में, भोगों में, राग में, कसाय में, तो इनमें इतना पागल हुआ जा रहा है, इतना पागल हुआ जा रहा है कि तेरी जो अज्ञान भाव में परिणति है ना, इस अज्ञान भाव में परिणति को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जिन्हें सुई समय सी अर्क का बोध आता है, उनको अज्ञान में जाने से रुक जाते हैं, अज्ञान में जाना बंद होता है। और अज्ञान से जैसे ही रुका आत्मा, अज्ञान भाव में जुड़ान टूटा, और वहाँ शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम अपने स्वसमय प्रकाश में स्वभाव की अनुभूति रूप या शुद्ध आत्मा की झलकान आई। आहा, मैं शुद्ध आत्मा। जहाँ ऐसा अनुभव आया वहाँ सुई समय सी अर्क उत्पन्न जयवंत। भगवान आत्मा अनुभूति में स्वयं समय सार परमात्मा का जागना, अनुभूति में स्वयं ज्ञान आनंद में वीतराग पद का जागना। सुई समय सी अर्क। ए भव्य जीव क्या सुन रहा है? सुन भी रहा है या सो रहा है? भैया हमें पता है कि आप यदि कमेंट भेज भी रहे होंगे तो हम तक नहीं आएंगे, लेकिन हमारी बात तो आप तक जा रही है, तो आप हृदय में आह्वान कीजिए। क्या क्या आह्वान करें? है सुई समय सी अर्क, है परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, है सुई समय सी अर्क, है प्रकाशवान स्वभाव शुद्धात्मा, मेरे अंतर परिणामों में, मेरी अंतर परिणति में उत्पन्न जयवंत हो। मेरे अंतर ज्ञान विज्ञान में पद त्रकालिक शुद्ध आत्मा मेरे ही अंतर स्वभाव की अनुभूति में उत्पन्न जयवंत। अनुमोदना तो कीजिए भगवान आत्मा, बिना अनुमोदना के मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बात याद रखिएगा। जब तक आप इस सत्य की अनुमोदना नहीं करेंगे तब तक आपको मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। मुक्ति 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 मुक्ति। क्या कह रहा है? सहज मुक्ति 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 मुक्ति। तो अपना एक ही लक्ष्य है भैया। क्या है लक्ष्य? क्या लक्ष्य है अपना? ज्ञान में आत्मा, ज्ञायक स्वभावी आत्मा। ये अपना लक्ष्य है। लक्ष्य सुनो भव्य आत्मा, जो इस लक्ष्य को अपने में साध लेगा, जो इस लक्ष्य को अपने में स्वयं स्वीकार कर लेगा, वो जीव इस संसार भाव से मुक्त हो जाएगा। चलिए, अपन अनुमोदना का समय है, अपना समय हो चला है। अपन आज 2 अर्कों की, बहुत विशाल है ये अर्क। जैसे अपने कंठ कमल के अर्कों का भाव बहुत गहरा था ना, कहाँ क्षिपन सी अर्क, कहाँ सुई रंज सी अर्क, कहाँ सुई उबन सी अर्क, यानी कितनी गहरी गहरी परिणतियाँ थी, कितना गहरा गहरा आनंद था, कितना गहरा गहरा भाव था। जैसे कंठ कमल के अर्कों का गहरा गहरा भाव था, वैसे मुख कमल में और अति विशुद्धि है और अति गहरा गहरा भाव है। तो अपन इन गहरे गहरे अर्कों की अनुमोदना, भावना और अंतर से इनमें रमने की अपनी अंतर रुचि अपन इसको भैया अनुमोदना के माध्यम से अपन प्रकट करने का अभ्यास करें। अपन अपना मार्ग बनाए। देखिए, अपन फिर से इन अर्कों की 2 अर्क जो अपन ने आज लिए हैं, इनकी फिर से सहज स्वीकारता का अभ्यास बनाते हैं। आप बहुत रुचि से देखिए। वित्त सी अर्क बहुत सरल है। अनुमोदना कीजिए, सहकार कीजिए, अपनी अंतरात्मा का भाव प्रकट कीजिए
और ये भावना जरूर भाइएगा भैया, क्या कि ये व्यक्ति सी अर्क हमारे अंतःकरण में हमारे प्रकाशवान स्वभाव को स्वयं व्यक्त करने वाला है। चलिए, व्यक्ति सी अर्क क्या है ये भैया? अपने ही आत्म स्वभाव को, बहुत सरल है, बिल्कुल सरल, प्रत्यक्ष करने वाला, व्यक्त करने वाला, अपने ही आत्म स्वभाव को स्वानुभव में प्रगटाने वाला, इसका नाम व्यक्ति सी अर्क। इसका अपन ने विस्तार से वांचन किया था। अब आप इसको अपने हृदय पे स्वयं बहुमान के रूप में जागृत कीजिए। अपने मुख कमल में ये अर्क है, ऐसा हृदय अंतरात्मा को समर्पण करके स्वीकार कीजिए। जब हृदय समर्पण करके कोई भी भव्य आत्मा, कोई भी भव्य जीव अपने ही प्रकाशवान स्वभाव को स्वीकार करता है, तो उसकी ये समर्पणता उसको उस भाव की ओर परिणमित कराती है। तो आपके लिए ये पहला आपका अंतर्भाव व्यक्ति सी अर्क, जो आपके ही अनंत चतुष्टय भाव को व्यक्त करने वाला। अब दूसरा अर्क भैया, आप चलिए इसकी ओर, इसको समझते हैं अपन, इसके लिए अभ्यास करते हैं, इसकी गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। सुई समय सी अर्क भैया, आत्मा स्व समय में है। जब भव्य आत्मा को ये बोध होता है, आहा मैं आत्मा स्व समय में हूँ, तो क्या होता है, इस स्व समय को जानते ही जीव अज्ञान अंधकार से विरक्त हो जाता है। सुई समय सी अर्क का अर्थ क्या है? सुई समय सी अर्क जीव को अज्ञान के अंधकार से विरक्त रखता है, अज्ञान भाव से, पर समय से बिल्कुल जुदा करके रखता है। और क्या करता है, स्वयं का जो स्व समय में परमात्मा है, उस स्व समय में शुद्ध आत्मा को स्वयं स्वानुभूति में व्यक्त कर देता है। देख देख देख, तो त्रिकाल जयवंत शुद्ध बुद्ध परमात्मा, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, अपनी अनंत प्रकाशमान सत्ता में किल्लोले करने वाला तू शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही, ऐसी अंतर्भाव शक्ति को जागृत कर देता है। जीवात्मा जब अपने ही अंतर में ऐसी अंतर्भाव में शक्ति सुई समय सी अर्क का जागरण होता है, तब जीवात्मा इस संसार के बंधनों से छूटता है। लेकिन याद रखना भैया, इसके लिए समर्पण चाहिए आपका गहरा। और यदि आपको समर्पण नहीं है ना, आप इधर उधर डोलते हो, आपका मन इधर उधर डोलता है, तो आपको जिनका मन डोलता है, जो एक समर्पण नहीं कर पा रहा है, जिनकी परिणतियों में भी द्वंद्व है, जो भी उस सत्य को, उस शक्ति को जान नहीं पा रहे कि कहाँ से आता है इतना प्रकाश, जो अभी उसमें एक तरफा अपना हृदय समर्पण नहीं कर पा रहा, उनके लिए बिल्कुल भैया, उनको तो सुनने में अच्छा लग रहा होगा, कहो तो थोड़ा बहुत कुछ आनंद भी आ जाए, लेकिन वो इस गहराई को अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस गहराई को पीने के लिए सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है गुरु के प्रति। अब कहोगे भाई गुरु तो निमित्त है, काम तो उपादान से बनता है, ये रहस्य हम कभी नहीं समझाएंगे ना, आपको कभी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ बात चल रही है सुई समय सी अर्क, क्या ये अपना स्व समय में है। तारण तरण जिन स्वामी, जिन तारण तरण वीतराग देव, इनकी अनुभूति से प्रकाशित हुआ है, और जो इसको जान पा रहा है, जिसकी अनुभूति में प्रकाशित हो रहा है, बस वो ही इसको जान पाएगा। बाकी आप सुन लेंगे, आनंदित हो जाएंगे, इसका आह्वान कर लेंगे, तो आपके जीवन में कभी ना कभी तो इसका जागरण होगा। लेकिन अभी इसे जानना बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ में दुर्लभ चिंतामणि। अरे चिंतामणि रत्न का मिल जाना भी शायद संभव है, कोई दुर्लभ नहीं है, लेकिन ये चैतन्य सुई समय सी अर्क का मिलना दुर्लभ नहीं, महादुर्लभ नहीं, अनंतानंत, अरे इतना दुर्लभ है कि जिसको मिल गया वो प्रकाश में हो गया। तो इस अर्क की प्राप्ति बहुत गहन है भैया, बहुत गहन है। तो अपन इस गहन चिंतन के माध्यम से, गहरे चिंतन के माध्यम से, अब गहरा चिंतन ही कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। आप इस गहरे चिंतन के माध्यम से इस सुई समय सी अर्क को अपनी स्वानुभूति में जागरण करें और बहुत गहरी भावना से अनुमोदना करें। बस इतना ही हो पाएगा इस भूमिका में, आप इतना ही कर पाएंगे इस भूमिका में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। क्या करिए, बस आह्वान कीजिए, सुई समय सी अर्क उत्पन्न हो। अपने कंठ कमल में 2 पंखुड़ियाँ खिल गई हैं,
दूसरा सूर्य जगमगाया है और आनंद और अनुमोदना के साथ उसकी अनुमोदना हो रही है। तो क्या अनुमोदना हो रही है? अहो मेरे सुई समय से अर्क जयवंत हो, अहो मेरे ज्ञान में वीतराग अर्क जयवंत हो, अहो मेरी अंतर ज्योतिर्मय ज्ञान शक्ति का प्रकाश जयवंत हो। आहा, देखो तो ये अपना सुई समय सी अर्क जगमगा उठा, जाग उठा। ऐसी वार 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 अनुमोदना कीजिए। जब आप ऐसी सुई समय सी अर्क की हृदय से अनुमोदना करेंगे, इस अर्क का आह्वान करेंगे, इस अर्क को स्वानुभूति में जगाने का उद्यम करेंगे, तो भगवान जी ये अर्क स्वयं आपके स्वानुभव में जगमगा उठेगा, जाग जाएगा। और इसका अंश अनुभव भी किया तुमने, तो इसका एक समय का अंश मात्र ये पूर्णता से प्रकट होगा, तब तो बात बहुत दूर है। यदि इसको एक समय के लिए भी छुआ तो आत्मा के प्रदेशों में इतना आनंद आएगा, इतना प्रकाश दिखेगा, इतना प्रकाश दिखेगा कि तुम समझोगे कि अरे भैया यही मिल गया, जैसे यही प्रकट हो गया। नहीं, लेकिन इसकी गहराई बहुत है। इसकी गहराई जब उत्पन्न होगी तो लीनता के भाव बनेंगे। अभी आप सिर्फ आप इसका यदि अंश भी आपके अंदर में आएगा तो प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, जगमगाता हुआ प्रकाश दिखाई देगा। अंश भी आएगा तो भैया ऐसी ज्ञान में शुद्ध वीतराग परिणति है ये सुई समय सी अर्क। यहाँ तक पहुँचने वाले योगी होते हैं, योगी साधु, और फिर कोई विशेष ज्ञान नहीं। तो ये अपना स्वभाव है भैया। आप इन भाव को अपने जीवन में जगाएं, व्यक्ति सी अर्क को अपने अंतर अनुभव में ले, सुई समय सी अर्क को अपने अंतर अनुभव में ले। और यदि आपसे इन अर्कों की चर्चा में से कुछ अर्क छूट गए हों तो मेरी बात आप गंभीरता से ले, एक भी चर्चा ना छोड़ें। मैंने आपसे पहले ही कहा है, जैसे ही 36 अर्क पूरे होंगे ये सारी चर्चाएं ऑटो लॉक हो जाएंगी। इसलिए आप बाद में ना कहें कि आपको नहीं मिली। इसलिए ये समय है, आपको जितना आनंद लेना है आपको खुली छूट है, भरपूर आनंद लें, खूब आनंद के मोती लूटे, खूब गुरुदेव की इस अमृत में प्रकाश में शक्ति में डूबे और अंतर आत्मा से सराबोर होके अपने भैया कल्याण का मार्ग बनाए। एक भी अर्क मेरी सुरति से ना जाए, भगवान की वाणी में आए कि प्रकाश में शक्तियाँ मेरे हृदय अनुमोदन से ना छूट जाए। इसलिए मेरा हृदय इन अर्कों की अनुमोदना करने के लिए सर्वत्र ललायत हो, ऐसी अपनी भावना सदा सदा बनी रहे भैया। आज अपन अपने इस विषय को यहीं 2 अर्कों के साथ पूरा करते हैं। एक अपना व्यक्ति अर्क है जो अपने अंतर अनुभव को साक्षात्कार कराता है, व्यक्त करता है, और दूसरा स्व समय सी अर्क है भैया, जो पर समय से अज्ञान भाव से व्यक्त करके अपने शुद्ध प्रकाश में आत्मा को स्वयं अनुभव से सिद्ध कराता है। ऐसे अपने 2 बढ़िया आनंद में अर्क हैं, परम आनंद में अर्क है। इनकी अनुभूति का प्रसाद हम सबके जीवन में गुरु कृपा से प्रकट हुआ भैया। गुरु कृपा नहीं होती, गुरु देवता, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही साक्षात्कार, 3 लोक का नाथ। यदि गुरु कृपा नहीं होती तो ये प्रसाद आपके जीवन में कभी नहीं आता। तो गुरु के प्रसाद से ये अंतर अर्क स्वभाव उत्पन्न हुआ है। कृपया आप इस समय की सराहना करते हुए जो आपके जीवन में उत्कृष्ट भाव जाग रहा है, इन अर्कों की अनुमोदना की परिणति बन रही है, अंतर मन की विशुद्धि हो रही है, तो आप बहुत अंतर मन से, अंतर हृदय से इन अर्कों की अनुमोदना करें और अपने जीवन को विषय वासनाओं से रहित ऐसे प्रकाशवान शक्ति के आनंद से सराबोर अपनी आत्मा का अनुभव करें। और जिन जिन गहरी गहरी बातों को आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, उन गहरी गहरी बातों को समझने के लिए सदगुरु के प्रति समर्पण होके उनसे भावना भाए, तो आपको बहुत गहरी गहरी बातें जो आपकी बुद्धि से परे हैं, वो बातें आपको अनुभव का विषय बनेंगी। और ये जीव संसार के द्वंद्व से और गुरु के प्रसाद से इन अर्कमान अनुभूतियों को प्रकट करके शीघ्र समय में, सह समय में, शीघ्रता से इन प्रकाशवान परिणतियों में रमण करता हुआ मुक्ति के पथ में अग्रसर होगा। यही मंगल भाव है। और ये आचार्य श्रीमज्जन तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।
अर्कमान चतुष्टय